हमारे मुल्क के उभरते हुए सियासतदान हैदर बख्श साहब ने हमारे मुल्क की टॉप मॉडल मिस मिशेल मलिक को प्रपोज कर दिया। जी हाँ, असली और सच्ची शादी की ऑफर। तो जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। देखें किसमें हिम्मत है। आप सब लोगों से ये सवाल है कि आप लोग अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में सबसे बड़ी खूबी क्या देखना चाहते हैं? मेरे नज़दीक सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ है किरदार। हाँ, चाहे अपना किरदार कितना ही लूज क्यों ना हो। देखिए, आप अपने ज़ाती तजुर्बात की बिना पर दूसरों के किरदार को परखना बंद करें प्लीज़। वेल, ये जाती तजर्बा तो नहीं है, ये पाकिस्तान के 99% लोगों के जज्बात हैं। क्या आप जैसे लोग तो खुद तो लूज कैरेक्टर होते हैं, मगर बीवियां बाकिरदार चाहिए होती हैं। और मजे की बात है, ये दो तरह की बीवियां रखते हैं। एक बीवी तो खानदानी होती है, दूसरी शोबिस होती है, ले लेके जिनको फिरते मार्केट, मतलब अपनी फैमिली में, पार्टीज में, जहां इनका दिल चाहता है वो फिर फखर से बताते हैं शी इज माय वाइफ। जो खानदानी बीवी होती है ना, उसको ये 7 पर्दों में छुपा के रखते हैं, उसको कोई ना देखे, और खुद बाकी दूसरों की बीवियों को ताड़ते रहते हैं। बड़ी लंबी चार्जशीट है वैसे आपके पास। और कुछ कहेंगी या हो गया? वेल, कहने का तो बात कुछ है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शायद इसके जवाब में अब मैंने कुछ कहा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए प्लीज आप इस बात को जातियात की तरफ ना लेके जाएं। तो बिल्कुल एक आम सा सवाल। आप मेरा जवाब तो देना। हिम्मत है? पानी दीजिए हैदर साहब को, हिम्मत और बर्दाश्त बहुत है मुझ में। देखिए, असल में बात क्या है फाक साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसको बाकी दुनिया वैसी नजर आती है। अब मिसाल के तौर पर इनको मेरा कैरेक्टर लूज लगता है? तो इनके बारे में क्या कहती है ये बात? जो खुद चोर होता है वो सबसे पहले चोर चोर का शोर मचाता है। और ये मॉडल्स क्या करती हैं इसके अलावा, और जहाँ इनके दिन रात गुजरते हैं पूरी दुनिया जानती है। क्या करती हैं मॉडल्स और कहाँ गुजरते हैं इनके दिन रात? ये क्या बातें कर रहा है मिशेल के बारे में मॉम? वो भी तो उसे मौका दे रही है बकवास करने का। और ये एंकर का बच्चा चुप क्यों नहीं कर रहा, ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? ये क्यों मजे ले रहा है? तुम्हें अगर इतनी हमदर्दी है ना, टीवी बंद कर दो। बोल बोल के उसकी गला नहीं बंद हो रहा, लेकिन सुन सुन के मेरा बंद हो गया। किसी किस्म की वजाहत देना जरूरी नहीं, वजाहत तो आपको देनी पड़ेगी। अब आपने मुझ पे बहतान लगाया है लाइव बैठ के, तो आपको वजाहत तो देनी पड़ेगी। आपने मुझ पर बहतान लगाया था प्रोग्राम के शुरू में। तो आप क्या मुझे दादरे और लतीफे सुना रहे हैं? अरे प्लीज मिस मिशेल, आराम से। देखिए, ये एक लाइव प्रोग्राम और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लोग आपको बैरून ममालिक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, तो उनको ये भी तो पता चल रहा होगा ना, कोई इन साहब को औरत की इज्जत करना नहीं आती। बहुत अच्छी तरह से करनी आती है मुझे औरतों की इज्जत, उन औरतों की जो अपनी इज्जत करवाती हैं। मुझे अपनी इज्जत करवानी आती है मिस्टर बख्त। माफी मांगनी होगी लाइव शो में आपको मुझसे। कदीर भाईजान नीचे आए जल्दी। कदीर भाई, इज्जत सिर्फ तुम्हारे घर की बांधी नहीं है और तुम्हारे घर की औरत तक महदूद नहीं रह गई। हर औरत की इज्जत होती है और मेरी भी इज्जत है, और तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। गिरबान छोड़ो मेरा। माफी मांगो मुझसे पहले। अरे मिस मिशेल, प्लीज ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इन्हें। होने दे बॉस, होने दे। जो हो रहा है होने दे। इस वक्त तेरे शो की रेटिंग आसमानों को छू रही है। शाबाश शफाक, वेल डन। क्यों माफी मांगू मैं? घर की औरत नहीं हो तो मेरी। तुमने औरत की तस्लील की है। अगर तुम्हारे घर में माँ है ना, तो वो भी एक औरत है, और अगर बहन है तो वो भी एक औरत है। मिस्टर हैदर, औरत की बेइज्जती करना दुनिया का सबसे आसान काम है, और यही एक काम मुश्किल है कि तुम जैसे छोटी और घटिया सोच के लोग कर नहीं सकते। मिस मिशेल प्लीज, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी करनी होगी मुझसे। मेरी इज्जत बन जाओ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। नाजरीन,
नाजरीन, ये तो कमाल हो गया। हमारे मुल्क के उभरते हुए सियासतदान हैदर बख्श साहब ने हमारे मुल्क की टॉप मॉडल मिस मिशेल मलिक को प्रपोज कर दिया। जी हाँ, असली और सच्ची शादी की ऑफर। तो जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। देखें किसमें हिम्मत है। What the hell? मॉम, ये 2 टके का लड़का उसे प्रपोज कर रहा है, वो भी लाइव शो में। ऐसा जवाब देगी ना उसको भी, अभी इसको पता चलता है। क्रेजी, शी इज ऑल्सो क्रेजी। पागल है तो इस शो पे गई है ना। उसने अगर ये हरकत की ना तो मैं उसे घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। फोन मिलाओ उसे। अच्छा मॉम, मैं कह रही थी ना आपको, मैं कह रही थी ना किसी लड़की का चक्कर है। देख रही हैं आप? लड़की से नहीं, उस मॉडल से चक्कर है उसका। और क्या सचमुच में हैदर शादी करने लगा है उससे? हाँ सोफी। मिशी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे शो पर? मामा बहुत गुस्से में है। उन्हें कहो गुस्सा मत करें, काम डाउन। तुम ये क्या करने लगी हो? शादी। आर यू इन योर सेंसेस? या प्लीज मुझे फोन ना करना। मिशी, मॉम तुम्हें कभी भी इस घर में घुसने नहीं देंगी। मुझे घर आना भी नहीं, ओके? भाई मिठाई लाऊं? आप क्या कर रहे हैं? हम प्रपोज कर दिए। आपका सियासी करियर है, स्पॉन्सर को अच्छा नहीं लगेगा। फिक्र ना करो, अगर माफी मांगूंगा तो अपनी इज्जत बनाकर मांगूंगा, ऐसे नहीं। और ये लड़कियां कहाँ करती हैं शादी? भाई सचमुच शादी कर ली? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चलो जाओ, कटो यहां से, कटो यहां से, निकलो, कटो दोनों। अम्मी जान परेशान मत हो, अभी देखिएगा ब्रेक के बाद सब खत्म हो जाएगा। एंकर ने आके कहना है सब मजाक था, ड्रामे करते रहते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हैदर इससे कहीं शादी न कर ले। अरे ये लड़कियां शादियां करने के काबिल थोड़ी होती हैं। मगर ऐसा बेहुदा मजाक ये लोग कर ही क्यों रहे हैं? असल में ये सारा रेटिंग का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। टेंशन ना लो, ये प्लान होता है सारा कुछ। देखो सारे लोग इसलिए देख रहे हैं कि इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, बस दैट इज इट। मम्मी, किस कदर बेशर्म लड़की है, सबके सामने प्रपोज करवा रही है। शाह मेरे अल्लाह, ये ब्रेक कब खत्म होगी? पता तो चले कि हैदर उससे शादी कर भी रहा है कि नहीं। और हाँ, जरा अपनी चच्ची को फोन तो मिलाओ, बताओ उन्हें कि उनका साहबजादा क्या ड्रामे करता फिर रहा है। वो कहाँ देखेंगे इस वक्त, उनकी तो लाइट ही नहीं आ रही होती है। मम्मी, ब्रेक खत्म हो गई। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप बहुत बेसब्री, बेचैनी और बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब ब्रेक खत्म, क्या होने वाला है, इकरार या फिर इनकार। मिस मशल ताहिर मलिक हैदर बख्त के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी या फिर रिजेक्ट? जी मशल साहबा। मुझे इनका प्रपोजल मंजूर है। मैं हैदर बख्त से शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। जी जी, कहिए कहिए। मेरी शर्त यह है कि ये शादी अभी
इसी वक्त और यहाँ पर ही होगी। हैदर बख्श साहब, क्या कहते हैं आप? मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। निशा क्या कर रही है? शादी? Is it real? Oh my God! मारिया, कुछ सुना, कुछ देखा टीवी पर? जल्दी कर दी, आफाक शो लगाओ यार भाई पे, देखो क्या हो रहा है। रुक तो जरा है मुसा